प्रश्नावली 6.3 का 5वां सवाल। इसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस पूरी संख्या को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि हमें कोई ऐसी छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसका उस छोटी संख्या का इसमें गुणा कर दिया जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और इस पूर्ण वर्ग बन जाने पर इसका क्या करना, हमें वर्गमूल ज्ञात करना। 252। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है भाई। पहली प्रक्रिया 252 दे रखा है, पहला मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। 252 का अभाज्य गुणनखंड 2, 1, 2 और यह 6, 2, 6 और 3, और यहाँ आ जाए कितना 3, 21 या 63, 7 या 21 और 7 एकम 7। इस तरह से 252 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब हमें देखना जिनके जोड़े बन रहे हैं उनसे तो हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं उनका हमें जोड़ा बनाना है। लिख सकते हैं यहाँ 7 का युग्म नहीं बन रहा है, इसलिए संख्या को 7 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो इसको पूरी संख्या हमारे पास में 252, इसको 7 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 164 हो जाएगी ये संख्या। तब जाके बन जाएगी पूर्ण वर्ग। इसका वर्गमूल देखिए, ऊपर 2 जोड़ा है, 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा, 2 गुणा 3 गुणा 7 का कम था तो 7 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया 7 से, तो एक 7 और आ जाए क्योंकि जोड़ा बन जाएगा जब गुणा करेंगे उसमें। 7 21, 21 दूनी 42, इसका आ जाएगा वर्गमूल। इस तरह कर लेंगे हम। यहाँ देखें 180 के पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखो आप इस तरह से कर लेना गुणनखंड इनके, ठीक है। 180 बराबर 2 गुणा 2, यानी कि इसका कर दिया 90, फिर होगा 45, फिर होगा 15, 3 और यहाँ पर कर दिया 5, 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 हो गया। यहाँ इनका जोड़ा बन गया, लेकिन ये खाली रह गया। यहाँ 5 का युग्म यानी जोड़ा, युग्म बोल दो या फिर जोड़ा नहीं है, इसलिए 5 से गुणा करेंगे। यानी जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसी का हम गुणा करेंगे, उसको जोड़े में बदल देंगे। ये हो गया 5 से गुणा करने पर। अब जब हम 5 से गुणा करेंगे 180 इंटू 5, 18 पंजे 90, 1 0, तो 9 से संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका वर्गमूल 900 के जो अभाज्य गुणनखंड किए थे वो कितने थे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, एक और 5 आता तब जाके 900 हो रहा है। क्योंकि इससे पहले तो क्या है 180 है, एक 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 से, तो यहाँ 5 एक और बढ़ जाएगा, 2 इसमें से 3 इसमें से और 1 और 5 बढ़ गया, जोड़ा बन गया, ये आ गया 2 तिया 6, 6 पंजे 30, इसका आ जाएगा वर्गमूल कितना 3 खंड। अभाज्य गुणनखंड 1008, 2 5 0 4, 2 2 दूनी 4, हाँ से लगी 1 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 1 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 6 3 3 21, 3 7 7 एकम 7।
तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार, और इसके बाद में 3 गुणा 3 गुणा 7। देखिए युग्म बन गया भाई इनका, ये बन गए। यहाँ 7 का युग्म यानी कि जोड़ा नहीं बना, इसलिए पूर्ण वर्ग हेतु 7 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा कर देंगे भाई? इसको 7 से गुणा कर देंगे। जो 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1008 इंटू 7, 7 8 56, 0 7 एकम 7। इसका वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है जो अभाज्य गुणनखंड की उसमें से जो जोड़ा बन रहा है एक निकालना। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, हमने एक ले लिया 7, 7 के 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा? 84। इसका आ जाएगा वर्गमूल। तीन हो चुके। चौथा सवाल 2028, इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2028 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं भाई। 2 कर लिया, कितना आ गया इसका? इस तरह ही कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 2028 1014 2 507, 2 से नहीं जाएगा, 7 5 12 हो गए, 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3 बच्चे 2, 3 6 18 बच्चे 2, 3 नाम 27, 3 का फिर चला जाएगा या नहीं जाएगा? इसमें देखते हुए कितनी बार गया था? 3 एकम 3 बच्चे 2, 3 6 18 बचेंगे 2, 3 नाम 27, 3 का 9 6 15 नहीं जा रहा भाई। कितने का जाएगा? सीधा सीधा 13 का, 13 13 169, 13 13 169। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो हैं 2 गुणा 2, 3 गुणा 13 गुणा 13। इनके जोड़े बन गए, लेकिन यहाँ नहीं बना। यहाँ 3 का जोड़ा नहीं बना, और तुम्हें क्या करना है? केवल जोड़ा बनाना है। इसलिए पूर्ण वर्ग हेतु 3 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? 3 से। तो ये तो आ गया इसका आंसर। अब संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी? 2028 इंटू 3, 28 तिया 84, 3 दूनी 6, 6084। इसका वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब जोड़े में से एक एक लेना। 2 गुणा 13 गुणा, और यहाँ 3 को हमने ले लिया, ये जोड़ा बना दिया 3, 13 दूनी 13 तिया 39, 39 दूनी कितने हो जाएंगे? 78। ये इसका हो जाएगा क्या? वर्गमूल 1458। अभाज्य गुणनखंड 1458, 2 7 और यहाँ 2 2 नाम 18। इसके फिर करते हैं 7 और 2 9, और सॉरी 7 2 9 9 18, 3 का चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 243 बार। फिर 3 का चला जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 का चला जाएगा, 27 3 81, 3 का चला जाएगा, 9 3 27, फिर 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। उस तरह से हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार 3 और 2 एक बार, तो इनके जोड़ा बन गए। अब किसका जोड़ा नहीं बना? केवल 2 का नहीं बने। यहाँ 2 का युग्म नहीं बना, इसलिए 2 से गुणा करेंगे। ठीक है भाई, 2 से गुणा करेंगे, ये तो आ गया। अब 1458 इंटू 2 करते हैं तो कितना आएगा? 6 2 5 10 और 11, 2 चौके 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2916। इसका वर्गमूल देखिए भाई, 2 का जोड़ा नहीं था, हमने 2 से गुणा कर जोड़ा बन गया 2, 1 3 2 और 3, 3 3 9 9 3 27 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 54।
768 अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 768 का। 2 3 8 4 2 1 9 और यहाँ आ जाएगा 2, फिर 2 से एक बार, 2 9 18 2 छक्की बार, 2 48 2 24 12 6 3, ये आ गए इनके अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़ा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 जोड़ा 2 3 4 और ये सिंगल बच गया। यहाँ 3 का जोड़ा नहीं बना। जब जोड़ा नहीं बना तो जोड़ा बनाना है हमें, अतः 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 768 गुणा 3, 3 अट्ठे 24, 3 6 18 और 2 20, 3 सत्ते 21 और 2 23। इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल देखिए, यहाँ 4 जोड़ा 2 2 के, 1 2 3 4, 1 3 हमने जोड़ दिया, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, ये हो जाएगा इसका वर्गमूल। यानी कि जिस अंक का जोड़ा नहीं बनना है वो गुणा करते समय हमें जोड़ना है। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग, इससे पहले क्या था? गुणा करने पर, अब आ रहा भाग हो या फिर गुणा हो। हमें एक ही प्रक्रिया करनी है कि पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने। अगर गुणा की कहे तो उसका जोड़ा बना देना, अगर भाग की कहे तो जिनके जोड़े नहीं बने उनको इस संख्या से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। पहला काम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है भाई, 252 2 1 2 6 2 6 3। अब यहाँ हम कर सकते हैं कितना? 3 21 3 7 7 1। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब जिनके युग्म बन गए उनको तो छेड़ना ही नहीं है। यहाँ 7 का जोड़ा नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ग हेतु 7 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 7 का ही भाग दे देंगे भाई। अब 7 का भाग देंगे तो क्या बन जाएगी? 252 में 7 का भाग दिया तो कितनी आ गई संख्या? 7 या 21, बचे कितने यहाँ पर? 4 7 6 42 36। इसका वर्गमूल 36 का वर्गमूल, इसका मतलब 7 का भाग दे, 7 कट गया यहाँ से, बचे 2 और 3, 2 गुणा 3 तो 2 तिया 6, यहाँ 2925। अभाज्य गुणनखंड 2925 का करते हुए 5 का देख लें, सीधे सीधे 5 है तो 5 का देख लेते। 5 25, बचेंगे कितने? 4 5 8 40, बचे 2 और 5 25। एक बार पुनः 5 का, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 7 35, कितना आ गया? 117। 117 में कितने चला जाएगा? 3 का, 3 तिया 9, बचे 2, 3 नाम 27, फिर भी 3 का जा रहा है, 13 तिया 39, बचेगा कितना? 13 और यहाँ बची है कितना? 1। इनके देखते हुए 5 गुणा 5 3 गुणा 3 इंटू 13। जिनके युग्म बन रहे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। बच्चा कौन सा? एक 13 है। यहाँ 13 का जोड़ा नहीं बना। जब नहीं बना इसलिए 13 का
भाग देंगे। अगर गुणा की कहता तो गुणा कर देते, भाग की कहता तो भाग। एक ही प्रक्रिया दोनों के लिए, ठीक है। अब 2925 में भाग कितने का देना है भाई? 13 का देना है। जब 13 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 13 दूनी 26, बचे कितने यहाँ पर? 3। 13 दूनी 26, बचा 6, 13 पंजे 65। अब इसका वर्गमूल देखिए, जब 13 का भाग दे दिया 13 चला गया, 5 और कितने बचे? 3। 5 × 3, 5 दिया 15 हो जाएगा इसका वर्गमूल। 396 अभाज्य गुणनखंड। 396 के करते हैं 2, 1, 9, 8, 2, 9, 9, 3, 3, 3 का हो जाएगा 1, 1, 11, 11, 1, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 3 × 11, 11 × 3 33, 33 × 99 दूनी 198, 198 दूनी हो जाता है 396। यहाँ जोड़ा बन गया 2 के और 3 के, बचा कौन सा? 11। अब इस 11 के लिए यहाँ 11 का युग्म नहीं बना, इसलिए 11 से भाग देंगे। क्या करेंगे भाई? 11 से ही भाग दे लेंगे पूरी संख्या में। 396 में 11 को दिया कितना है? 11 × 3 33, बचे 6, 11 × 6 66। इसका वर्गमूल देखो 11 चला गया, 2 और 3 बचे, 2 × 3 तो कितना आ जाएगा इसका? 6 वर्गमूल आ जाएगा। 6.3 का ये चल रहा है कौन सा हमारा? 6वें का चौथा सवाल। इसके क्या करने? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 2645, 2 13 है, 2 यहाँ बचे कितना? सॉरी 2 से जाएगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है यहाँ पर। 5 का देख लेते हैं। 5 × 25, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। अब कितने का जा सकता है यहाँ पर? कितने का जाएगा भाई? 27 का जा सकता है। 27 का वर्ग कितना होता है? 500। 27 का फिर चला जाएगा, यानी इसके जो गुणनखंड हो रहे हैं 5 × 27 × 27। अब फालतू की चीज़ क्या आ रही है यहाँ पर? 5 आ रही है। यहाँ 5 का युग्म नहीं बना। आपको लग रहा होगा इतनी बड़ी संख्या, क्योंकि मुझे पता है 529 के इसका वर्ग है 27 का, इसलिए ले लिया। आप 2 3 से ले सकते हैं इनको, ठीक है। यहाँ 5 का युग्म नहीं बना, इसलिए 5 से भाग देते हैं, ठीक है। 5 से भाग दे दिया। अब 5 से भाग देंगे 2645 में 5 का भाग दे दिया तो कितना आएगा भाई? 5 25, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 529। इसका वर्गमूल कितना आ रहा है? एक युग्म में केवल 27। इसका युग्म कितना? वो वर्गमूल आ जाएगा 27, 2800। इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूँ 2 1400, 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 700, 100, 10 10 10 और ये आ गया। इसके 2 × 2 × 7 × 10 × 10। यहाँ 7 का युग्म नहीं है, बाकी 10 का और 2 का तो है। यहाँ 7 का युग्म नहीं बना, इसलिए 7 से भाग देंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि चाहे भाग के क्या गुणा का जो कहता है वही करना हमें, जिसका युग्म नहीं बन रहा है उससे। अब 800 में 7 का भाग देते कितने? 7 चौक 28, 00। इसका वर्गमूल भाई देखो 7 तो हट गया, 2 और 10 बचे, 2 × 10 बराबर कितना आ जाएगा? 10 दूनी 20, 1620। इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं 2 8 और यहाँ पर 10, 2 4 5, 5 से कर लेते हैं या फिर 9 से भी हो जाएगा इसका, ठीक है। 9
5 से कर लेता हूँ पहले छोटी संख्या, 5 40, 1, अब आ गया कितने का 9 नाम 81, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 9, इनके युग्म बन गए। बना किसका नहीं 5 का, यहाँ 5 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए 5 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे भाई, 5 से भाग दे लेंगे। ठीक है, जब हम 5 से भाग दे रहे हैं तब 1620 में 5 का भाग दिया, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 324। अब इसका निकालना हमें वर्गमूल। क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल। वर्गमूल में क्या करेंगे भाई, 2 गुणा 9, 2 नाम 18, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 18। एक विद्यालय में कक्षा 8वीं में सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में कितने रुपए दिए, 2401 जमा कर दिए। अब क्या होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मान के चलिए एक कक्षा में 20 विद्यार्थी थे तो प्रत्येक ने 20 रुपये ही दिए थे और टोटल कितने रुपए हो गए, 2401। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पता नहीं है, मैं माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x मान ली भाई, तो प्रत्येक ने दान दिया। जितने कक्षा में विद्यार्थी थे तो x रुपए दिया प्रत्येक ने भी। अब प्रश्नानुसार भाई एक व्यक्ति ने कितना दिया x, कक्षा में विद्यार्थी कितने थे x, जब उन दोनों का गुणा करेंगे तो रुपए कितने बैठे उनके 2401 रुपए बैठे थे। x विद्यार्थियों ने x रुपए यानी कि प्रत्येक उतने ही पैसे दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, तो टोटल रुपए कितने हो गए 2401। x गुणा किया x स्क्वायर 2401, x छोड़ दिए यहीं पर और 2401 पर यहाँ जैसे वर्ग घटाया तो सामने वाले पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट, यानी कि वर्गमूल के चिन्ह लग जाएंगे। x बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे 2401 के क्या कर दें हम, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा इसमें 7 तिया 21, बच्चे कितने यहाँ पर 3, 7 चौक 28, बच्चे ये 7 ये आ गए, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 6 7 नाम 63, 7 7 49, इस तरह से 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, एक जोड़ा 7 इंटू 7 कितने हो गए 49। तो इसका वर्गमूल कितना आ रहा है 49 आता है भाई। देखो रुपए भी कितने थे 49 दिए प्रत्येक ने, विद्यार्थी की संख्या भी कितनी थी x यानी कि 49 आता है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 49, कितनी हो गई उनमें 49 विद्यार्थी थे पूरी कक्षा के अंदर। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने एक बाग बनाना। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगेंगे जितनी पंक्तियों की संख्या होंगी। जैसा अभी सवाल आया था कि कक्षा में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने उन्होंने पैसे दिए, पैसे उतने ही दिए उन्होंने जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। माना पौधे इस प्रकार लगाए जाने प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे हैं जितनी पंक्ति। पौधों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में मान लिए x लगा दिए पौधे, ठीक है भाई। अब पंक्तियों की संख्या उसने कहा कि जितनी पंक्ति है उतने ही प्रत्येक पंक्ति में क्या लगेंगे पौधे लगेंगे। अब प्रश्नानुसार पौधे कितने भाई टोटल 2025, मान के चलिए x पंक्तियों में x ही पौधे लगाए जाएंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो पौधे कितने प्राप्त हो रहे हैं 2025। x स्क्वायर बराबर
25, x बराबर 2025 का अंडर रूट, क्योंकि वर्ग हटा दिया तो वर्गमूल लग जाएगा। x बराबर इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा 45, अभाज्य गुणनखंड करके निकाल लेना। x बराबर 45 आते हैं प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पौधों की संख्या व पंक्तियां कितनी है 45। एक पंक्ति में 45 लगाएंगे और पंक्तियों की संख्या भी कितनी है 45 है। सवाल नंबर 9, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित है। दोनों सवाल एक जैसे हैं। यहाँ पर 8, 15 और 20 से विभाजित है, दोनों एक से सवाल है। जब हमसे बात करता है वो सबसे छोटी वर्ग संख्या की, तब हमें इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना होता है। मैं एक नोट लगा के लिख रहा हूँ ऐसी स्थिति में, ऐसे सवालों में एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। सबसे पहले क्या करेंगे हम 4, 9 और 10 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं भाई। ये कर लेते हैं। 2 का जाएगा 4 में, 2 दूनी 4, इसमें नहीं जाएगा 9 का 9, 10 में जा रहा है 2 पंजे 10, 2 का एक बार और जा रहा, 2 एकम 2, 9 और यह 5। फिर 3 का देते हैं भाई, 3 एकम 3 यहाँ, 3 एकम 3, 3 3 9 और 5 में नहीं जाएगा। 3 का 1, 1 और यहाँ 5, यानी कि सभी हमें एक एक करना है सब कोई, 1 1 और 1। ठीक है, जब एक एक हो जाए तब इसका मतलब हमारा काम हो गया। अब हमें एलसीएम का मतलब है अब ये जो निकल कर इन सब का गुणा करना है हमें। 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी कितना हो जाएगा 180। हमारे पास में 180 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4, 9 और 10 इन सभी का भाग देंगे ना तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 4 का देखते हैं, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 9 दूनी 18, 10 का 10, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 180। एलसीएम निकालते हैं तो इसका भी क्या निकालेंगे हम एलसीएम के लिए पहले निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 8, 15 और 20 एक साथ जब भी हम ऐसा निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, कितने का चले जाएगा 2 का, 2 चौके 8, 15 में नहीं जाएगा 10, 20 में चला जाएगा 10 बार, 2 दूनी 4, 15, 2 पंजे 10, 2 का 1, 15 और यहाँ 5। अब 5 का चला जाएगा भाई, 5 तिया 15, 5 एकम 5, अभी 3 का और चले जाएगा, यानी जब तक देना जब नीचे नीचे एक एक आ जाए। ठीक है, एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। 120 हमारे पास में एक ऐसी संख्या है जिसमें 8, 15 और 20 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा। 6.3 प्रश्नावली खत्म। और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं जो भी आपको लगता है कि कमी है या फिर अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।